नींद भी क्या गजब की चीज है। आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो बीता हुआ कल भी याद दिला देती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 5 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 5 मई 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब जीवन में कुछ भी सही ना लगे तो क्या होगा। अगर आप भी ऐसे किसी समय से गुजर रहे हैं जहां पे लगता है कि कोई साथ नहीं है, कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो अंत तक बने रहिए। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी शाम के 5:42 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा शाम के 7:57 तक, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा और मीन राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान है। राहुकाल की अगर बात की जाए तो दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय राहुकाल है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। 9:01 से 12:01 तक और वापस से दोपहर में 1:31 से 3:01 तक। पूर्व और उत्तर दिशा में यात्राएं कर ले तो शुभ साबित हो सकती हैं, पैसा आ सकता है। पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उम्मीद से ज्यादा खर्च बढ़ सकते हैं। कोई भी यात्रा जो आप कर रहे हैं उससे परिणाम आपको सही और सुखद नहीं प्राप्त हो पाएंगे, पर तोड़ है। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, दरुधरा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पर्वत योग, अवयोग, लक्ष्मी योग और चंद्रमंगल योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं बिना देरी के आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो आपके लिए मेष राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का साथ और है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। 25% के लगभग आज के दिन आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब रविवार का दिन है। कमाई यहां पे नौकरी पेशा लोगों के लिए तो कोई खास दिन नहीं हुआ। जो व्यापारी वर्ग है आप फिर भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेंटल स्ट्रेस के कारण या तो फिर ये कहा जाए फ्रस्ट्रेशन के कारण कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिससे नुकसान उठाना पड़े। घर परिवार के साथ में समय अगर आप ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि घर की जो स्त्री है, महिलाएं हैं, उनकी डिमांड्स को पूरा करते करते आपको यह अनुभव हो सकता है या ये एहसास हो सकता है कि खर्च कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, गाड़ी सोच समझ करके चलाइएगा। खास तौर पे दोस्तों के साथ में घूमने फिरने बाहर जा रहे हैं तो 100 बार सोचिएगा कि क्या ये करना जरूरी है या फिर इस बात को टाला जा सकता है या तो फिर खुद गाड़ी ना चला के किसी और को गाड़ी पकड़ाई जा सकती है। ऐसे समय में आलस, थकान, मन कटा हुआ रहना, इन सभी की शिकायतें आपको मिलने वाली है और सोच विचार कुछ ऐसे बनने वाले हैं या नेगेटिव थिंकिंग आप पे ज्यादा हावी रहेगी जिसके कारण ये कहा जाए कि कुछ मायूस से हो सकते हैं। पुरानी बातों को याद कर रहे हैं या फिर आने वाली समय को लेकर के टेंशन और स्ट्रेस अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। इन चीजों से थोड़ा बच करके रहिएगा। जो गृहिणी है वो भी इस समय में इस बात का जरूर ध्यान दें कि खर्च जो है उस पर लगाम लगानी जरूरी है। इच्छाएं बहुत हो सकती हैं पर जरूरतें उनको बचाया जा सकता है, ये कहा जाए कि उनको कंट्रोल किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, शेम तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिव बन रही है और ये कंट्रोल का समय है। चाहे कंट्रोल कहें कि अपने परिवार पर, घर के बच्चों पर, अपने लाइफ पार्टनर पर, वो इस समय में अवश्य ही देखने को मिलेगा कि हर किसी का जो बर्ताव बदल रहा है उसको कंट्रोल करने का अगर जिम्मा इस समय में उठाते हैं तो सफल अवश्य हो सकते हैं। ऐसे समय में खास तौर पे प्लानिंग कुछ अलग बनने वाली है। हो सकता है वीकेंड को लेकर के प्लान करें। व्यापारी वर्ग है तो व्यापारियों के लिए वैसे छुट्टी कभी भी की जा सकती है, तो आप यहां पे यही देखेंगे कि इस समय में चलते फिरते के अंदर घर परिवार के साथ में घूमने की प्लानिंग बनाई जा सकती है। अटका हुआ पैसा निकालने की अगर कोशिश करें तो वो इस समय में आपके लिए बहुत सपोर्टिव एक्शन बन सकता है। और वहीं पे घर परिवार के अंदर मेहमानों का आना और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि कोई खुशी की बात को सेलिब्रेट करना
वो इस समय में अवश्य देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में ये भी कहेंगे कि खासतौर पे महिलाएं जो है, आप इस समय में एप्रिसिएशन प्राप्त करेंगी, सोसाइटी का एप्रिसिएशन जो है, या कोई अपनी एफर्ट्स का रिकग्निशन, खासतौर पे बिजनेस वुमेन है तो आपको अवार्ड मिलना, वो इस समय में देखने को जरूर मिलेगा। यात्राओं से लाभ भी कमाएंगे, तो ऐसे ही समय पे रविवार को, संडे को फंडे बनाने की कोशिश जो है वो सफल हो सकती है। अब यहां पर पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए 100% पॉजिटिव बन रही है। अपने काम के अंदर इस समय में बहुत ज्यादा फोकस देखने को मिल सकता है। खासतौर पे जो इंसान बहुत समय से शिकायत कर रहा था कि काम नहीं हो पा रहा, स्पीड नहीं पकड़ पा रहे, आसपास के लोग हावी ज्यादा रहते हैं, या फिर बेचा हुआ सामान वापस से लौट करके आ जाता है, तो ये शिकायतें इस समय में आपकी खत्म हो सकती हैं। तेजी इस समय में आपको अपने व्यापार में देखने को मिलने वाली है। खास तौर पे ऐसे समय में आईटी फील्ड से जुड़े लोग, स्टार्टअप से जुड़े लोग, या खास तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, आपको यहां पे सबसे ज्यादा फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। फ्रीलांसिंग का काम जो करते हैं उनके लिए आज के दिन चांदी ही चांदी है। वहीं नेम और रिकग्निशन इस समय में प्राप्त अवश्य ही होने वाला है। अब यहां पर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे इस समय में भक्ति भाव में लीन रहने वाले हैं। ये कहें कि अनुभूति कुछ अलग सी हो, घर परिवार का साथ समर्थन जो है वो एक अलग एहसास आप में उत्पन्न करे, वो इस समय में अवश्य ही देखने को मिलेगा, जिसके कारण ओवरऑल मूड आपका और आपकी फैमिली का बहुत अच्छा बने रहने वाला है। शाम के समय में घर परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने जाना या फिर बच्चों के साथ में डिनर प्लान करना, वो इस समय में अवश्य ही आपको और ज्यादा सुखद अनुभव दे सकता है। अब ऐसे समय में जो महिलाएं हैं, आप खासतौर पे ऐसे समय में चमकने वाली हैं। हर किसी का साथ समर्थन मिल जाना, किसी के साथ में मन मुटाव है उसको मिटा लेना, या फिर कहीं पे भी जाएं तो वहां पर एप्रिसिएशन और स्पॉटलाइट आप पर रहे। हर कोई रिकॉग्नाइज करे, हर कोई आपको अप्रिशिएट करे, हर कोई आपसे आकर के मिलना चाहे, वो इस समय में देखने को मिलेगा। लोकप्रियता जैसी कहते हैं, वो इस समय में आपकी बढ़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए लगभग 70% सपोर्ट की है। और ऐसे समय में ये कहूंगा कि जितनी अच्छी कोशिशें करते हैं, जितनी अच्छी सोच रखते हैं, उतना ज्यादा बेहतर है। खास तौर पे इलीगल कामों से, अनैतिक कार्य से दूर रहना है। दूसरा, मन को शांत रखते हुए अपना काम करना है। बिना बात ही व्यग्र हो उठते हैं, बार बार दूसरों पर चिल्ला पड़ते हैं, तो इस आदत को आज के दिन कंट्रोल में रखना है, क्योंकि चिल्ला करके खुद की सेहत ही खराब हो सकती है, बाकी आपका काम तो हो नहीं सकेगा। तो ऐसे में चीजों को खुद के हाथ में लेकर के काम करना ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। वहीं व्यापारी वर्ग है, आप इस समय में तेजी तो नहीं देख पाएंगे, पर यह कहूंगा कि मंदी का माहौल भी नहीं रहने वाला है। जैसे तैसे करके गिरते लुटते आप अपना काम फिर भी पूरा कर पाएंगे और अंत में पैसा लेकर के घर लौटेंगे। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खासतौर पे ऐसे समय में कंट्रोलिंग फैक्टर बन सकते हैं अपने घर का। बच्चे अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। घर की बहू जो है वो अपनी मनमानी करना चाहती है। बच्चे छोटे जो हैं, पोता पोती हैं, वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो उन सभी को साथ में लेकर के एकजुट बनाने की कोशिश जो है, यूनिटी फैमिली में लाने की कोशिश है, वो इस समय में आपकी सफल हो पाएगी। ऐसे ही समय में क्रीम कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा अब एंटर कर चुके हैं। कल शाम से आपने इफेक्ट देखना शुरू कर दिया होगा। प्रत्यारी तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ये जो सिचुएशन है ये आपके लिए 30% सपोर्ट की बनाता है। मैं ये कहूंगा कि बॉडी वाइज, ये कहें कि अपने पावर को लेकर के, अपनी एनर्जी को लेकर के इस समय शिकायत ज्यादा रहने वाली है। या फिर कोई वर्कआउट करके आए, कहीं खेल करके आए, कहीं बाहर घूम के आए, तो थकान इस समय में हावी ज्यादा रहने वाली है। वहीं थोड़ा सोच समझ करके बातों को इस समय में करने की जरूरत है। स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के कुछ भी कह देते हैं, मस्ती मजाक में सीमा लांघ जाते हैं, तो इन चीजों पर इस समय में ध्यान जरूर रखना है। खासतौर पर यंगस्टर्स है तो आपको ज्यादा ही ध्यान रखिएगा कि मस्ती मजाक में दोस्तों के बीच में कोई ऐसी बात ना बोल बैठे जिससे कि आपकी इमेज जो है वो खराब हो जाए। खासतौर पे महिला मित्र से बहुत ज्यादा सोच समझ की बातें करनी है।
दूसरी बात, ऐसे समय में खर्च जो है वो कुछ ज्यादा बढ़ सकते हैं, या ये कहा जाए कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो है वो आप इस समय में अपने सिर पे उठा सकते हैं, तो उससे थोड़ा बच करके रहने की जरूरत है। बाहरी लोगों से फिर भी सपोर्ट मिल जाएगा, पर घर वाले लोग जो है वो इस समय में आपसे दूरी बनाने की कोशिश ज्यादा करने वाले हैं, क्योंकि आपके शब्द जो हैं, आपकी जुबान जो है वो इस समय में काफी रिश्तों को काटने वाली है। जो यंगस्टर्स, खास तौर पे गर्ल्स हैं, कन्याएं हैं, यंगस्टर्स हैं, आपको यहां पे कह दूं कि कोई भी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, तो ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि मेकअप करते हैं, स्किन पे कोई भी चीज लगा देते हैं, स्किन ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, तो इन चीजों से आज के दिन, या ये कहूं कि जब तक वृषभ राशि में चंद्रमा नहीं आता है, जो कि आपके लिए लगभग 8 तारीख तक रहेगा, तो वहां तक स्किन से रिलेटेड चीजों से आपको बच करके रहना होगा। फोड़े फुंसी कहें, एक्ने कहें, या फिर स्कारिंग कहें, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम कहें, ये सभी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा संभल करके आपको ये समय बिताना होगा। अब यहां पर व्यापारी वर्ग की अगर बात करते हैं, तो आप भी खास तौर पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि काफी रिश्तों को खुद की जुबान से आप काट सकते हैं। एग्रेसिव ज्यादा हैं, सामने वाले को कुछ समझ नहीं रहे हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो ऐसी चीजों के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। सामने वाला वापस आप पे एक्शन ले सकता है, वापस कुछ ऐसा कह सकता है सबके सामने जिससे कि आपकी ईगो को ठेस पहुंचे। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहना और सोच समझ करके बातों को करना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन कही जाए 100% पॉजिटिव है। अब इस समय में सुख सुविधाओं का मिलना, घर परिवार का साथ मिलना, काफी ज्यादा अच्छी चीजें इस समय में देखने को मिलेगी। खास तौर पे ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती है, अपनी दोस्ती को और गहराई देना चाहते हैं, तो वो इस समय में संभव होगा। और वहीं वाहन का सुख प्राप्त होना, अपने काम किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस से निकल जाना, वो देखने को मिल सकता है। खास तौर पे पिताजी का इन्फ्लुएंस इस समय में सबसे ज्यादा आपको काम आने वाला है। अपनी मैरिड लाइफ से भी बहुत ज्यादा खुश हैं, तो उनको मोटिवेट करने की तरफ भी आप आगे बढ़ने वाले हैं। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। और यहीं पे कहता हूं कि जो स्त्री वर्ग है, कन्याएं कह दीजिए, होम मेकर्स कह दीजिए, हाउसवाइफ्स कह दीजिए, वर्किंग वुमेन कह दीजिए, तो आप सभी के लिए भी इस समय में एक चीज साफ साफ कहता हूं कि इस समय में अपने घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का जिम्मा आपके कंधों पर आने वाला है। कोई अच्छी चीज खरीद के लेके आना, डेकोरेशन के लिए आइटम लेकर के आना, या फिर कोई ऐसी इच्छा प्रकट करना जिससे कि परिवार का उद्धार हो। चाहे हम कहें कि कोई एसेट जनरेशन की बात है, कोई ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं जो समय के साथ में अप्रिशिएट हो, तो इन चीजों में आप फिर भी अपनी ओपिनियन जाहिर करती हुई जरूर नजर आने वाली है, अपनी डिमांड सामने रखती हुई जरूर नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो अब आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ये सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए 100% पॉजिटिव है। और मैं कहता हूं कि कल के कंपैरिजन में आपको वैसे भी कहा था कि अब कुछ बेहतर होता हुआ नजर आएगा, और आज का दिन वो चीज को किक स्टार्ट करने वाला रहने वाला है। लक का सपोर्ट मिलने वाला है, काफी लोगों का समर्थन इस समय में मिलने वाला है। मूड जो ऑफ रह रहा था, या ये कहा जाए कि मन नहीं लग रहा था, ये जो शिकायत इस समय में गायब हो सकती है। अब अपने काम पे और ज्यादा फोकस आपका बढ़ने वाला है। ये भी कह सकता हूं कि ऐसे समय में काफी लोगों के साथ में जो कहा सुनी हो गई थी, या फिर गलत अफवाहों के कारण आपको परेशानी देखने को मिल रही थी, तो उसको आगे बढ़ के क्लियर अप आप करने वाले हैं, जिससे कि कैश फ्लो जो है वो आपका वापस स्टेबल हो पाएगा, कैश इनफ्लो जो है वो बढ़ पाएगा। ऐसे समय में खास तौर पे प्लानिंग बहुत अच्छी आप करने वाले हैं, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर के हो, इस महीने के लिए खर्चों को लेकर के हो, अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के हो, तो ये इस समय में प्लानिंग आपकी बहुत शानदार होने वाली है। वहीं घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे अपने बच्चों की जिंदगी में लक फैक्टर लेकर के आने वाले हैं। आपकी ओपिनियंस जो है वो बहुत ही लकी सिद्ध होने वाली हैं। आप जो कहते हैं उनको, आप जो उनको समझा रहे हैं, वो बखूबी समझने वाले हैं और उसी मार्ग पर चलेंगे जिसको आप उनके लिए बनाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, पर वध तारा का साथ है।
अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो ये लगभग कही जाएगी आपके लिए 30 से 33% सपोर्ट बनाने वाली है। मैं कहूंगा ज्यादा बुरा नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सोच समझ करके चला जाए, या ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के अगर ना चला जाए तो बेहतर है, क्योंकि इमोशनल होकर के आप खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर सकते हैं। खुद कैश के लेकर के या तो फिर फाइनेंसेस को लेकर के परेशान है और सामने से कोई परिवारजन आ जाए, कोई मित्र आ जाए कि पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, किसी भी तरीके से एक बार मदद कर दो, आप इतने इमोशनल हैं अभी कि आप मना नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में दूसरों का फायदा उठाने वाले इंसान का फायदा बन सकता है, ये कहे कि दूसरों का जो फायदा उठाता है उसका फायदा कोई उठा सकता है। टेबल्स टर्न हो सकती हैं, इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सोच समझ करके कोई भी इस समय में निर्णय लीजिएगा। पहले खुद को देखिए, खुद की सिचुएशन को देखिए, उसके बाद में दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़िएगा। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है, आपको इस समय में कह देता हूं कि अपने काम के अंदर जितना ज्यादा फोकस रखते हैं, अपने काम से काम जब रखते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आसपास के लोगों की गॉसिप्स में, आसपास के लोगों की बातों में उलझ गए तो मान करके चलिए कि अपना काम भी खराब होगा और पैसा जो कमा रहे थे वहां पर भी आज के दिन एक एक्सक्लेमेशन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि क्या हुआ। मन अशांत रहेगा यंगस्टर्स का, खासतौर पर अपने कैरियर को लेकर के जो डिसीजन लेना चाहते हैं, कैरियर के अंदर स्टैग्नेशन फील हो रहा है। जॉब करते हैं तो जॉब नई नई लगी है पर उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा, तो उन चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा अशांत रह सकते हैं और कहीं ना कहीं यह अशांति का जो भाव है ये विस्फोटक बन सकता है घर परिवार के लिए, तो अपने गुस्से पर भी काबू रखना जरूरी होगा। अब ऐसे समय में खाकी ब्राउन कलर का अगर इस्तेमाल आप कर लेते हैं तो शुभ साबित हो सकता है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं अब 4th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये एक तरीके से 80% आपके लिए सपोर्ट की बन रही है और 80% सपोर्ट काफी अच्छा है। मैं ये कहूंगा 4th हाउस का चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, नेगेटिव थिंकिंग दे सकता है, थोड़ा सा एग्रेसिव बनाने की कोशिश कर सकता है और कहीं ना कहीं पे ये कहा जाए कि किसी एक ऐसे थॉट में आपको रख सकता है, एक ऐसे थॉट में आपको अटका सकता है जिसके कारण आप बिना बात ही डिप्रेसिव थॉट्स में शिकार बन जाएं, या फिर ये कहा जाए कि मन जो है वो कुछ उदास सा हो जाए। पर इन चीजों से फटाफट से वापस बाहर निकलना है, क्योंकि समय सोचने का नहीं है, समय बहुत ज्यादा रोने का नहीं है, ये समय एक्शन मांगता है, ये समय आपसे हार्डवर्क मांग रहा है। अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने घर परिवार के लिए कोई मेहनत कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश कीजिए। खासतौर पे नौकरी पेशा लोग हैं तो वो इस समय में स्किल डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा। ये भी कहूंगा कि रविवार का दिन है, अपने काम से आज के दिन छुट्टी मिल रखी है, रेस्ट करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, पर घर को लेकर के कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको इस समय में आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, वरना परेशानी ये हो जाएगी। घर के जो मेंबर्स हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर को मान लीजिए, अपने बच्चों को मान लीजिए, माता पिता हैं उनको मान लीजिए, उनकी कुछ उम्मीदें हैं कि आज के दिन आप फ्री हैं तो आप उनके लिए कुछ करने वाले हैं, तो उन उम्मीदों को इस समय में जाया मत जाने दीजिएगा। अब ऐसे समय में खास तौर पे यंगस्टर्स जो है रिलेशनशिप में है, आपको एक चीज कह देता हूं, काफी इमोशंस इस समय में आपके अंदर बढ़ रहे हैं, कुछ अलग करने की इच्छा। ये कहा जाए कि दूसरे दोस्तों की कहानियों को सच्चाई नहीं है, आसपास के दोस्त काफी गलत बातें करते होंगे और आप उसको सच मान बैठे हैं, तो ऐसे में उन बातों पर रिएक्ट करना या फिर अपने आप को उस बात के खिलाफ प्रूव करने की कोशिश करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि इशारा कहां हो रहा है, और इस चीज से खास तौर पे इस समय में आपको बचना है, वरना परेशानी आपके लिए कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 85% इस समय में पॉजिटिव है, और मैं कहूंगा कि दोनों हाथ घी में तो सिर कढ़ाई में है। बच्चों से लगाव इस समय में और ज्यादा बढ़ेगा, उनके द्वारा किसी ना किसी तरीके से आपको प्राउड मोमेंट फील करने का मौका मिल सकता है। दिन काफी ज्यादा शुभ है, ये कहूंगा थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना है। काफी चीजों में हड़बड़ाहट कहें या फिर अपनी एक्सपेक्टेशन से मैच करने की कोशिश आपके लिए दुखद सिद्ध हो सकती है, तो उससे बच करके रहना है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहते हैं, कोई उधारी पे काम करना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा।
सोसाइटी के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति कहें, गुडविल का बढ़ना कहें मार्केट में, वो जरूर देखने को मिल सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर आप जुड़े हैं, चाहे मैं कहूं लेजरली एक्टिविटी आप इसको मानते हैं कि चलो आज के दिन स्क्वाश खेलने चले जाते हैं, टेनिस खेलने जाते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में रिंग खेल लेते हैं, तो इन सभी चीजों से अल्टीमेटली फिटनेस जो है वो आपकी बढ़ेगी, एक अच्छा अनुभव भी मिलेगा और कहीं ना कहीं पे जो एनर्जी आपको सुबह सुबह महसूस होगी वो पूरे ही दिन आपके लिए एक ड्राइविंग फोर्स बन सकता है। घर परिवार को समय देना, उनकी कोई भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए, उनको बाहर घुमाने के लिए अल्टीमेटली एनर्जी जो है वो आपको मिलने वाली है। ऐसे समय में कहूंगा कि घर परिवार पे थोड़ा फोकस और बढ़ाते हैं, उनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए सोने पे सुहागा बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में सेकेंड हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो मैं लगभग यहां पे कहूंगा कि 33 से 40% की लगभग आपको इस समय सपोर्ट मिल रहा है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ बातों पर इस समय में आपको बांध रखना है। कहते हैं ना कि कुछ इमोशंस हैं जिनको पोर्ट्रे नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, उन इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। यंगस्टर्स है तो आप खास तौर पे ऐसे समय में दोस्ती यारी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि गुस्सा, आवेश, क्रोध जो है वो भी आप पर हावी है, और कहीं ना कहीं इस कारण से अगर कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो उसमें नुकसान आपको कुछ ज्यादा उठाना पड़ सकता है। मैं ये कहूंगा कि 10 लोग साथ में जाकर के भिड़ रहे थे, पर एक जिस इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा वो आप बन सकते हैं। तो इन चीजों से पहली बात तो दूरी बनाए रखनी है। बात से ही चीजों को सुलझाया जाता है। जब उम्र में बड़े होगे तब इस बात को समझ पाओगे कि हर जगह पे हाथ उठा देने से फायदा नहीं होता। कई जगहों पर झुक जाना, कई जगहों पर हाथ जोड़ देना, तो कई जगहों पर कुछ कह देने से आपका काम बन सकता है। ऐसे समय में जो यंगस्टर, मैं ये कहूंगा कि जो मिड एज में है, आप भी खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि इस समय में शॉपिंग जो है वो आउट ऑफ बाउंड्स हो सकती है। कुछ ऐसी शॉपिंग कर बैठ सकते हैं जिसको लेकर के बाद में पछतावा करेंगे कि शायद ये ना करता तो बेहतर रहता, क्रेडिट कार्ड था तो स्वाइप कर लिया, उस समय में कुछ मालूम नहीं चला, बाद में जब घर पे पहुंचे और उसके बाद में आए कि बैलेंस कितना है, तब जाकर के चिंता में पड़ जाएंगे। ऐसे समय में एक बात का और ध्यान रखना है कुंभ राशि वालों को कि आज के दिन घर परिवार में अपने लाइफ पार्टनर को लेके, अपनी माताजी को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के इस समय में चिंताएं आप पर ज्यादा रहने वाली हैं। कहीं ना कहीं यह जरूर कहूंगा कि इस समय में एक स्ट्रिक्ट पैरेंट, या ये कहा जाए कि एक स्ट्रिक्ट कैरेक्टर बन के अपने घर परिवार के लिए आपको खड़ा रहना होगा। उनकी हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा स्वयं को एक्टिव बनाना होगा ताकि आप उनको बता सकें कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। उनको किसी भी तरीके से जो माइंडसेट में या फिर जो फिजिकल क्राइटेरिया में वो आ चुके हैं, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते हैं, या फिर बार बार मना करने के बावजूद कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि उनकी हेल्थ पर असर पड़ता है, तो वहां पे एक स्ट्रिक्टली आपको गाइडलाइन बनाने की जरूरत पड़ सकती है। और कहीं ना कहीं इस कारण से ये भी कहूंगा कि कुछ समय के लिए वो आपका विद्रोह भी करेंगे, पर बाद में आपकी बात को समझेंगे भी जरूर। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है राशि भाव में, फर्स्ट हाउस में। अब ऐसे समय में अधिमित्र तारा का साथ मिलना, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स का होना, ये बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन बनाता है, 100% पॉजिटिविटी देता है। चाहे लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति कहें, लग्जरी शॉपिंग के लिए बाहर निकलना कहें, गाड़ी के लिए बुकिंग अमाउंट देने की बात कहें कि अक्षय तृतीया पर लेना चाहते हैं, तो ये सभी चीजें इस समय में संभव होंगी। मान सम्मान भी बढ़ेगा, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। तो प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय में कोई बड़ा डिसीजन घर में आप लेते नजर आ सकते हैं। फाइनली जो नेगेटिव फेज है उससे बाहर निकलने का रास्ता अब आपको मिल रहा है। तो घर परिवार वाले जो विद्रोह कर रहे थे, या फिर ये कहें कि आपके अगेंस्ट बहुत जल्दी हो जाते थे, तो वो इस समय में आपकी बातों को, या ये कहें कि आपकी एडमेंसी को अप्रूव करते हुए नजर आने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में भी सुख का अनुभव इस समय में जरूर मिलेगा। तो खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, या ये कहें कोई भी एज ग्रुप में है, आपको फाइनली अट्रैक्शन सामने वाले से मिल सकता है। हर इंसान चाहता है कि कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है, अच्छे से तैयार होकर बाहर निकलता हूं तो 10 लोग मुझे देखें और अप्रिशिएट करें। तो वो इस समय में अवश्य ही संभव होगा कि जब बाहर जाएंगे तो आपको तारीफें जरूर मिलने वाली हैं।
फिर वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, कन्या हो या फिर कुंवर हो। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग कर ले तो और ज्यादा शानदार बन सकता है दिन, बहुत फायदेमंद बन सकता है। तो शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि जब जीवन में लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा है, कहीं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, लोग पीछे पड़ रखे हैं, तो क्या करें। छोटी सी कहानी है, शायद इसको सुन करके आपको अपने जीवन में क्या करना है उसका आइडिया लग सके। एक किसान का गधा कुएं में गिर गया था। गधा जो है वो दयनीय हालत में हुआ और कुएं में फंसा हुआ रोना शुरू कर दिया। किसान भी सोचने लगा कि क्या किया जाए, जैसे गधे को बाहर निकाला जाए। सोचते सोचते किसान के दिमाग में दो बातें आ गई। पहली ये कि गधा 1-2 साल में बूढ़ा हो जाएगा और किसी भी काम नहीं आएगा इंसान के जैसे। दूसरा, उस सूखे कुएं का भी कोई खास इस्तेमाल नहीं है। आखिर उसने दोनों से निजात पाने के लिए कुएं को ढांप देने का फैसला किया। कुछ लोगों के साथ लेकर के किसान कुएं को ढांपने लगा, यानी कि भरने लगा। सब मिलकर के फावड़ा भर भर मिट्टी कुएं में डालने लगे। अब अपने जीवन में अगर आप इसको देखें तो जब गलत समय, खराब समय आता है तो एक के अनेक दुश्मन बन जाते हैं। हर कोई कोशिश करता है कि इसको आगे बढ़ने से रोक लिया जाए, इसको कैसे भी करके अब परेशान कर दिया जाए। आप जिनको देख रहे हैं जो कि आपके ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं, आप सोचते हैं ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। गधे को उम्मीद थी कि किसान भी उसे बचा लेगा, कि बहुत अच्छा दोस्त है। जब बाहर से फेंकी जाने वाली मिट्टी उसके चेहरे पर गिरने लगी तो बेचारा बहुत बुरी तरीके से रोने और चीखने लगा। समझ में आ गया कि अब तो बस अंत है, जीवन का अंत यही है। किसी ने उसके रोने को गंभीरता से भी नहीं लिया। मिट्टी डालते रहे एक के बाद में एक। गधा रोता चिल्लाता रहा और लोग फावड़े से मिट्टी कुएं में उछालते रहे। अचानक से गधा रोना और चिल्लाना बंद कर दिया। किसान और जो लोग थे वो हैरान हो गए, क्योंकि कुएं को भरने में भी अभी वक्त लगना था। रोना क्यों बंद कर दिया? हम कहते हैं ना कि रोना बंद करो, अपनी परेशानियों को दूसरों को बोलना बंद करो, उससे कोई मतलब नहीं है, आसपास के लोगों को सिर्फ मजा आएगा। आप भी यही काम कीजिए। बार बार मेरे जीवन में पैसों की किल्लत है, मेरे जीवन में ये परेशानी है, घर के अंदर ये परेशानी, बोलना बंद करो। बोलने से आप सोच रहे हैं कि आपने अपनी भावनाएं जो है वो व्यक्त की और सामने वाला उस भावनाओं को समझेगा और आपको मदद करेगा। पर सच में हुआ क्या? सामने वाले ने आपकी भावनाओं को सुना, उसके बाद में जाके मिर्च मसाला लगा के आसपास के लोगों को बताया। सब मस्ती मजाक कर रहे हैं आपके नाम के साथ। विस्मय और जिज्ञासा में उसने कुएं के भीतर झांका कि ऐसा हुआ तो हुआ क्या कि ये रोना बंद कर दिया, और उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। गधा मिट्टी ऊपर गिरते ही झाड़ झटक करके पांवों के तले उस मिट्टी को लगाने लगा, ये कहे कि उसको जमाने लगा। जैसे जैसे कुएं में मिट्टी भर रही थी, गधा भी धीरे धीरे ऊपर आना शुरू कर दिया। अब इस तरह कुएं के भरते भरते गधे ने अपनी जान अपने आप ही बचा ली। आसपास के लोगों ने बहुत कोशिश की कि मार डालते हैं, पर गधे को जीना जरूरी था। ये जो कहानी है इसके बहुत मतलब निकल सकते हैं। कई लोग यहां पे ये भी कहेंगे कि हमें गधे के समान माना। कहानी गधे की है। समझने वाला इंसान गधे की जगह इंसान भी रख सकता है, खुद को भी रख सकता है और अपने हालात को भी रख सकता है। यह आपकी सूझबूझ पर निर्भर करता है। एक सीधा सीधा मतलब यह है, जब जिंदगी में भर भर के इंसान परेशानी उछालनी शुरू करे, सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा हो, पर अगर आप इन मुसीबतों को और परेशानियों को झटक सकते हैं तो एक दिन आप भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।